हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेंट चेक। मेरा नाम है आशीष और मैं आपके लिए लेके आता हूँ परफ्यूम रिव्यूज, ड्यूस एंड क्लोन्स महंगे फ्रेग्रेंसेस के पर बजट में, ताकि आप स्मेल कर सको फैंटास्टिक ऑल ईयर राउंड। आज का वीडियो एज सच किसी एक परफ्यूम या एक ब्रांड का रिव्यू वीडियो नहीं है। मैं बस बात करना चाहता हूँ कुछ परफ्यूम्स के बारे में जो कि मुझे इतने टाइम में कुछ डिफरेंट लगे, और मे बी ये आपके टेस्ट से मैच करता हूँ, मे बी ये ना मैच करता हो, बट मुझे लगा कि मैं डिस्कस करता हूँ कि परफ्यूम्स को अ, समझने में इन्होंने मुझे थोड़ा सा हेल्प किया है। और ये अलग है, जो जो भी फेमस डीएनए होते हैं उनसे डिफरेंट है। और पर्सनली मुझे इसमें से एक दो अच्छे भी लगते हैं काफी, बट मैं डिस्कस आपसे करूंगा कि किस क्यों मैं इसके बारे में बात करूं। कैजुअल वीडियो है, कोई बहुत ज्यादा सच रिव्यू या इस टाइप का नहीं है। तो ये परफ्यूम्स आते हैं दार्स की तरफ से। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जेपीजे लमेल। ठीक है, और आप देख सकते हो मैंने इसका बॉटल ऑलमोस्ट यूज कर लिया है। अब इसका स्मेल जो है वो थोड़ा सा फ्रेश और थोड़ा सा मैस्कुलिन स्मेल है। फ्रेशनेस है इसमें। मैस्कुलिन कैसा है मैं बताता हूँ आपको। मैं नोट्स वगैरह इसमें बहुत डिस्कस नहीं करूंगा, आपको देखना हो तो देख सकते हैं। जेपीजे का ओरिजिनल लेमेल जो आता था, लेमेल ला परफ्यूम करके आता है, उसका ये क्लोन है। और इसकी ओपनिंग होती है जैसे फ्रेश सा है ये, उसके साथ में इसमें नोट्स जो हैं वो ऐसे ही हैं, जैसे सेडरवुड का हो गया, कोरिएंडर का हो गया, और इस टाइप के नोट्स हैं। अगर आप ध्यान से स्मेल करोगे तो पिक कर लोगे। बट इन सब का ब्लेंड होके जो स्मेल आता है वो थोड़ा सा जैसे डीजल या पेट्रोल का आता है, उस टाइप का इसका स्मेल आता है, जो कि पता नहीं क्यों प्लीजिंग लगता है। मतलब ऑफ पुटिंग नहीं लगता है, बहुत ही रिफाइंड टाइप का स्मेल है। जैसे आप कार में पेट्रोल डलाते हो या बाइक में डलाते हो, तो जो पेट्रोल हल्का सा गिर जाता है उससे, जो बाइक पे या कार जहाँ पे पेट्रोल पड़ता है, तो जो वेट पेट्रोल का स्मेल होता है वो थोड़ा सा जो भी इसके नोट्स हैं उनसे मिला जुला वैसा स्मेल आता है। और मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था शायद यूट्यूब पे ही, तो डियोर फ़ारेनहाइट जो आता है, आई गेस उसका भी स्मेल स्ट्रक्चर सेम है, तो उससे मेरे ख्याल से मैच करता होगा। मैंने वो स्मेल नहीं किया, बट ये पता नहीं क्यों है अलग सा अजीब सा, बट ये अच्छा लगता है मुझको। और मैस्कुलिन सा लगता है, जैसे वो ना बाइकर वाला जो वाइब होता है उस टाइप का थोड़ा सा फील होता है। मैंने सोचा आपसे मैं ये शेयर करूं। जो दूसरा है वो है टॉम फोर्ड की तरफ से आता है ब्लैक ऑर्किड। ये उसका ही क्लोन है, और ये सारे परफ्यूम दार्स दार्स की तरफ से आते हैं। अब इसको मैं क्यों डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे लगता था कि मैंने कई सारे डार्क परफ्यूम्स ट्राई किए हैं, जैसे आफ्टर डार्क हो गया, और ये जो मैंने बस कहा था, और भी बहुत सारे मतलब जो डार्क उसमें जाते हैं। बट जब भाई मैंने इसको ट्राई किया तो मैं मेरी डार्क परफ्यूम्स की डेफिनेशन ही बदल गई। इसका स्मेल में हल्का सा बस ब्लैक करेंट आता है, जो कि इसको थोड़ा नॉर्मल बनाता है। बाकी वो भी फेड आउट हो जाता है, और ये है एम्बरी और इंसेंसी और इंकी। जैसे इंक की बॉटल से स्मेल आती है, वो वाला नोट इसमें आपको मिलता है। तो इंकी स्मेल अगर आपको समझना हो कि इंकी स्मेल कैसी होती है, तो आप इससे समझ सकते हो। जो एकदम जैसे बचपन में जो ब्लू कलर की इंक की बॉटल आती थी, उसमें से जो स्मेल आती है वो स्मेल आती है इसमें से। उसके साथ में ये इंसेंसी भी है। इंसेंसी भी जैसे बहुत फ्लोरल अगरबत्ती नहीं, जैसे नॉर्मल सा धुएं वाली धूप बत्ती होती है वैसी। और उसके साथ में ये एम्बरी भी है, जैसे जैसे हवन सामग्री से स्मेल आती है, बट स्पाइसी नहीं। वो लकड़ी वाला, जो ड्राई लकड़ी वाला, पुरानी लकड़ी वाला स्मेल होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मैं डार्क क्यों कह रहा हूँ। और इस डार्क और कैरेक्टर को और डार्क क्या बनाता है, ये पाउडरी है। तो ये जब इंक वाली स्मेल और एम्बर वाली स्मेल और ये सारी स्मेल जो इंसेंस वाली होती है, जैसे अगरबत्ती बट फ्लोरल नहीं, उसको आप पाउडरी कर देते तो वो बिल्कुल एकदम एक डार्क डायरेक्शन में चला जाता है। अब इमेजिन करो इन सारी स्मेल्स को किसी टैल्कम पाउडर में बनाया गया, वो टैल्कम पाउडर
डाला जाए आपके हाथ वगैरह पे, तो जैसा स्मेल आएगा वैसा ही स्मेल करता है भाई। डार्क का डेफिनेशन इससे मेरे को समझ में आया कि कैसा होता है, चुभता है भाई ये। और ओरिजिनल जो ब्लैक ऑर्किड टॉम फोर्ड का है वो भी ऐसा ही पोलराइजिंग है। मैंने टेस्ट ट्राई नहीं किया है, बट मैंने जो रिव्यूज देखे हैं उसमें भी वो ऐसा ही पोलराइजिंग है, जो लोगों को इतना पसंद नहीं आता। और एक है ये MFK का एक्वा मीडिया। अब ये एक्वा मीडिया MFK वही है जो MFK बकारा रूज 540 बनाते हैं। मेसन फ्रांसिस कुर्दी कुर्दिगान शायद नाम है इसका। तो इनका एक्वा मीडिया मुझे लगा था ये एक्वाटिक होगा, बट अगर आपको पता करना है कि टी का कैसा स्मेल होता है तो ये आप ट्राई कर सकते हो। ये 100% चाय का स्मेल। अब मैं बताता हूँ चाय का स्मेल कैसे है। जैसे चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती को आप कंसंट्रेट कर लो जब चाय होती है, और उसके साथ में चाय, जो ब्लैक चाय होती है उसके साथ में चाय की पत्तियां भी, ग्रीन लीव्स, वो भी आप बॉईल करो, लेकिन जैसे ऑयल में। अगर आप पानी में करते हो तो पानी में वो स्मेल नहीं आएगी, आप इमेजिन करो उसको हल्का सा ऑयल में आप बॉईल करते हो, तो एक जो गाढ़ी डेंस चाय वाली स्मेल होती है, चाय की ग्रीन लीव्स प्लस ब्लैक चाय, वैसी स्मेल इसमें से आती है। चाय की पत्ती की डोमिनेंट है ज्यादा, और ब्लैक वाली जो चाय होती है उसकी थोड़ी, में भी चाय की पत्ती की हो इसमें 70% 30% ब्लैक वाली चाहिए, बट उसको आप एम्प अप कर दो, जो हल्की महक आती है उसको आप बहुत बढ़ा दो, तो ऐसा स्मेल करता है। यही टी का नोट बोलते हैं जो परफ्यूम्स में होता है। लास्ट वाला मेरा एक काफी फेवरेट है, ये है, हाँ, जिविंची जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगी, डिफरेंट है बट बहुत अच्छी है ये। मैं आपको बताता हूँ कैसा, ये पाउडरी है और फ्लोरल है और फ्रेश है और हल्का सा वुडी है। अब ये कई लोगों को मैंने देखा है काफी पसंद आता है लोगों को ये, और मुझको भी ये इसका स्मेल बहुत पसंद आता है। बस इसमें ये है कि इतना ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है, और अ, बहुत ज्यादा, जैसे लास्टिंग ठीक है इसकी, मेरे ख्याल से 4-5 घंटे की लास्टिंग है, और प्रोजेक्ट नहीं करता, बट ये स्मेल बहुत डिफरेंट है, बहुत ही कामिंग टाइप का, हल्का सा फ्लोरल नोट आएगा, बहुत हल्के से लाइट वुडीनेस है, बहुत लाइट सा है और पाउडरी है, और जो भी इसका स्मेल है, जो भी ब्लेंड है, वो मिलके एक बहुत प्रीमियम टाइप का स्मेल बनाता है। पाउडरी बट प्रीमियम, ये जैसे थोड़ा सा इसमें वो भी है, जैसे हल्का कोरिएंडर और सैंडलवुड इस टाइप का है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो वो जैसे मैंने आपको बताया ना पेट्रोल वाला मैक होता है, उसका कुछ पार्ट जैसे कि 10% वैसा है, और उसके साथ में पाउडरी है, पाउडरी काफी पाउडरी है, और थोड़ा सा फ्लोरल है, थोड़ा सा वुडी है। तो ये सब जो इंग्रेडिएंट्स मिल के इसको एक बहुत ही रिच, एट द सेम टाइम कामिंग और पाउडरी भी है। मतलब आप इसको लगाओगे तो वैसा जूसी वाला फील नहीं आएगा, थोड़ा टैल्कम पाउडर जैसा एहसास होता है कि ये मतलब कहीं से भी, जस्ट फ्लोरल्स हैं तो फ्लोरल्स थिक या जूसी नहीं है, फ्लोरल्स भी पाउडरी हैं, वुडीनेस भी पाउडरी है, और जो हल्का सा वो पेट्रोल वाला हल्का एसेंस आता है वो भी, अब इसमें वो बहुत कम है, बट इनके साथ में ब्लेंडेड है, और ये काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है उनका। तो ये गिवेंची जेंटलमैन रिजर्व फ्रीवे के परफ्यूम उसका क्लोन है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो और आप मेरे साथ ऐसे ही जानना चाहते हो अलग अलग परफ्यूम के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।